हेलो फ्रेंड, ये आपका पार्ट 5 है। इससे पहले 1 से 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर का नाम बहुपद है और प्रश्नमाला आपका जो है 1 ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। तो चलिए देखिए, आपको बताने जा रहे हैं पांचवा प्रश्न के पांचवा के पहला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि 1 यानी पहला कह रहा है p बराबर 2 बराबर p2 बराबर 0 है और p माइनस 4/3 बराबर 0 एवं p माइनस 2 बराबर आपका 8 दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको आपको बनाना है। इसमें बनाने से पहले इसे आप ध्यान दे दीजिएगा। इसमें आप पहले लिख दीजिए माना कि द्विघात बहुपद तो देख लीजिए, द्विघात जो बहुपद आपका होता है आपका px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सबका क्या होगा c हो जाएगा। ठीक है ना, c हो जाएगा। जहां a बराबर आपको 0 नहीं है। ठीक है ना, a बराबर 0 नहीं है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, p2 बराबर आप मान लिए हैं यानी p2 बराबर 0 अर्थात px का एक शून्य आपका हो गया 2, जिसको क्या माना अल्फा माना। अल्फा, इसको अल्फा लिख दिया। ठीक है, अल्फा लिखा गया है। ठीक है, अल्फा मान लिया इसको। और उसी प्रकार देख लीजिए p माइनस 4/3 बराबर 0 अर्थात px का दूसरा शून्य आपका हो गया -4/3, जिसको कुछ माना बीटा माना। ठीक है। अब चलिए, अब लिख देना शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योग जो होता है वो आपका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए आता है इसमें। तो ध्यान दीजिए, अल्फा का मान अब 2 माने हैं। ठीक है ना, यानी 2 मान लिए हम। अल्फा का मान कितना माना गया है 2 माने हैं, और बीटा का मान कितना माना है 4। एलसीएम निकाल लेंगे 3 आ जाएगा। इसका नीचे कुछ नहीं लिखना है 1। ठीक है ना, 3 आएगा। 2 में 3 से गुणा करिए 6 आएगा। 3 में 3 से भागा दीजिए, एक बार में कट जाएगा, इसे गुणा करेंगे -4 आएगा। घट उल्टा को कितना आएगा 2/3 आपका आएगा 2/3। शून्यकों का अगर गुणनफल की बात करें तो देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा c/a। अल्फा का जो मान था वो आपका 2 था, बीटा का मान 4/3, गुणा करेंगे 4 दूनी 8 बटा कितना मिलेगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ जरा ध्यान दे दीजिए, px बराबर माने थे x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। जहां याद रखिएगा a को कॉमा कर लेना, यानी आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x कर देना है। ठीक है ना, और कर देना है अल्फा प्लस बीटा इनटू x कर देना अल्फा इनटू बीटा। ठीक है ना, कर दीजिए। अब यहाँ जरा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका a के a रहेगा। ठीक है, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना है 2/3 है। आता लिख देंगे -2/3। x रहेगा, अल्फा गुणे बीटा का मान कितना 8 बटा कितना आ गया 3 गया। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दे दीजिएगा, 8 बटा क्या आ गया 3 हो गया। तो इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ जरा ध्यान दे दीजिए, जहां जहां x है वहां कितना रख देना -2 बराबर कितना कर देना 8 कर देना है। यानी लिख देना है कि p - 2 बराबर 8। समीकरण कौन से फर्स्ट से लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ ये आपका a है। ठीक है, याद रखिएगा आपका a है हाँ? तो आपका a के रह जाएगा, और उसके बाद x तक कितना चल जाएगा आपका, तो x का तर आपका चल जाएगा 2 स्क्वायर कर दीजिए, और फिर 2/3 x तक चल जाएगा आपका 2 -8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, और बराबर में कितना मान लेना है 8, बराबर में 8 मान लीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो ये आपका आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 2 दूना 4, और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4 3 के 3 8/3
3, ठीक है, बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए एलसीएम 3 आएगा, 4 3 12, ये जाएगा 4 के 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 के 8 के 8 आएगा, 8 के 8 आएगा। ठीक है, 8 के 8 आएगा, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, 8 के 8 आएगा। तो आपका देख लीजिए, स्नेको का योगफल कहाँ निकाले हैं, आपका 2 आया ना, 2 आया, ये आपका हो जाएगा -2, इसका जो माइनस बी है आपका -2 आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ये आपका चल जाएगा -2 हो जाएगा, इस तरह ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, ये आपका प्लस आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, रखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ -2 रखना था, तो यहाँ आपका x था, यहाँ -2 रखें, फिर उसके बाद 2/3, यहाँ पे आपका x था, -2 रखना था, रख दिए, -8, माइनस माइनस आपका प्लस आ गया, इससे माइनस 12 आ गया, 4 आ गया, इस बराबर 8 हो गया। ध्यान दे दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 12 4 16 में 60 घटेगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ 8 ही हो जाएगा, गुना कर देना, 3 के 3 हो जाएगा 8। अब देख लीजिए ऐसे से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, आपका आ जाएगा 8 है, आ जाएगा कितना 8 या 24, यानी ये बराबर आपका कितना आएगा 24/8, 8 या 24, यानी ए का मान आ गया, कितना आ गया 24 आ गया। अब जो ए का मान आता है ना उसको कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में। ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो लिख देना है समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ध्यान जरूर दीजिएगा, ए का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका ये है, यहाँ चले जाएगा आपका ए का मान कितना 3, x स्क्वायर 2/3 x 8/3। ठीक है, गुना करेंगे आपका आ जाएगा 3x। ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा बेहतर आपको रहेगा इसको छोड़ देते हैं, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर, ठीक है, -2x और -8 ही ना आएगा, और आपका ए का मान दिया हुआ था, इसी कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर -2x -8। ठीक है ना, तो ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का रहा था, और द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए तो देखिए आपको बता देते हैं, इसका नीचे 1 है और ये आपका हो गया 3, 3 एलसीएम निकालेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 में 1 से भागा देंगे 3 बार में लगेगा, 3 से गुना कर देंगे 3x स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 1 से गुना कर देंगे 2x में 2x आ जाएगा, 3 में 3 से भागा देंगे कट जाएगा एक बार में, 1 से गुना कर देंगे आपका 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 3 से 3 आप काट दीजिए, आपका एक का मान दिया हुआ है था, बाकी आपका आंसर आ गया। 5 का दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है p 3 बराबर 0 दिया हुआ, p 4/7 बराबर 0 है, और आपका p1 बराबर आपका -6 है, यानी ये जो है आपका पहला शून्य 3 हो गया, दूसरा शून्य 4/7 हो गया। तो पहले लिख देते हैं, माना कि px, तो मान लेते हैं माना कि p3 बराबर 0 अर्थात px का पहला शून्यक आपका कितना आ गया 3 आया, इसको कौन माना अल्फा माना, अल्फा लिखा। ठीक है, और p 4 यानी 4/7 लीजिए, 7 बराबर 0 अर्थात px का दूसरा शून्यक कितना आया 4/7, इसको कौन माना बीटा माना, क्या माना बीटा माना। अब देख लीजिए आपका अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप पहले क्या करिए शून्यकों का योगफल निकाल दीजिए, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों का योगफल। देख लीजिए शून्यकों का
योग या तो योगफल का ये अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना, माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान जरा दीजिएगा, अल्फा का जो आपका मान है वो कितना है 3 और बीटा का मान कितना है 4। एलसीएम निकालिएगा आपका आएगा 3 3 या 9, ठीक है, और इस से काट जाएगा 9 4 कितना जाएगा 13 आ जाएगा, 9 4 13 आएगा, ठीक है ना। 9 4 आपका कितना जाएगा 13 आएगा, यानी 3 या 9 9 4 आपका 13 आएगा। मिस्टेक कर गया थोड़ा सा, 7 है जी इसमें, 4/7 है ना, 4/7 था, ठीक है। चलिए देख लीजिए मिस्टेक कर गया, हाँ 4/7 लिखना चाहिए था, लिखा गया आपका 4/3 था। चलिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 7 7 21 और 4 कितना हो जाएगा 21 और 4 आपका हो जाएगा 25, ठीक है, 25 बटा कितना आ जाएगा 7। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, ठीक है, क्या आता है सी बटा ए। तो ध्यान जरा दे दीजिए, अल्फा का मान 3 हो गया और बीटा का मान कितना है 4/7, 4 दिया 12, 12 बटा कितना कर देंगे 7 कर देंगे, 12/7, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लीजिए px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। जहाँ a को आप कॉमा कर लिए तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है और ये आपका अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ ध्यान जरा दीजिएगा, एक ए आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका 25/7, यानी देंगे 25/7 इंटू एक्स के एक्स, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना 12/7, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। अब चलिए आप लिख दीजिए कि p बराबर P1 बराबर -6, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट से, यानी p बराबर -6 रखना है, ठीक है ना। कौन सी से समीकरण फर्स्ट, यहाँ से लिख सकते हैं, इसे प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ आप कितना डाल दीजिए a का बराबर में -6। तो देख लीजिए एक a है आपका, यहाँ पे x दिया हुआ है, x का 1 करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 25/7 के साथ एक 1 का 1 चल जाएगा, 12 के 12/7 हो जाएगा, ठीक है। आप जरा ध्यान रख दीजिए, तो आपका एक यही है, ये लिखा हुआ है 1 के 1 आपका 25/7 आएगा, और ये आपका और बराबर में रखना था कितना -6, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 12/7 के साथ, और ये हो जाएगा -6, एलसीएम जब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 7 आएगा, तो 7 के साथ ये आपका आएगा 25 के 25, ये आपका 12 के 12 -6 के 6, ठीक है। और ये आपका एक ही है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये है, ठीक है, और ये आपका ये है, आगे से बराबर हटा देते हैं, आपका ये है, तो ये हो जाएगा 12 7 19 में इसमें से 25 घटेगा, माइनस कितना जाएगा 6, ठीक है ना, -6 आ जाएगा, और हो जाएगा ऐसे से गुना होगा, 7 का आपका आ जाएगा -42, माइनस माइनस काट दीजिए, ये बराबर आपको निकाल देना है, तो ये बराबर जब आप निकालिएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 42/6, 7 6 42 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7 जो आपका है का मान उसको कहाँ रखना है समीकरण फर्स्ट में, हाँ ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट आपका कितना था, ये था, यहाँ पे बराबर कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 7 x स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए 25x/7 प्लस 12/7, ठीक है। अब देखिए इधर की ओर बना दे रहे हैं इसको, तो ये आपका एलसीएम निकाल दीजिए, 7 के साथ रह जाएगा, इसका एलसीएम निकलेगा तो 7 आ जाएगा, 7 में इससे गुना करेंगे तो कितना जाएगा 7x² आएगा, ठीक है ना। x² को 7 से गुना करेंगे तब 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा -25x, ठीक है। इस 7 से 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 12, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दे दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका आ गया 7x² -25x और प्लस 12, ठीक है ना। तो ये जो आपका आया आंसर आ गया, ये द्विघात बहुपद आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बनाने के बाद थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये आपको माइनस था, ठीक है ना,
ये माइनस, हमने माइनस और माइनस को काटा है, प्लस हो गया, ठीक है। और जो मान आया था एक का मान, उसको समीकरण फर्स्ट में रख दिए थे। समीकरण फर्स्ट आपको दिया हुआ था, इसमें रखा है, इसका थोड़ा सा एलसीएम करके, और उसके बाद जो a का मान था उसको काट लिया, काट करके उसके बाद ला दिए 7x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 12 ला दिए, जो कि आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद, ठीक है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है ना, c है, ठीक है ना, c है, जहां a बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, p बराबर आपका p 7 बराबर 0, अर्थात px का पहला शून्यक बराबर आपका कितना आ जाएगा 7, जिसको क्या माना, अल्फा माना, अल्फा माना, ठीक है ना, अल्फा लिखना है। और p माइनस 5 बराबर 0, अर्थात px का दूसरा शून्यक कितना हो जाएगा -5, जिसको बीटा माना, ठीक है ना, बीटा माना। अब यहाँ जरा ध्यान दे दीजिएगा, शून्यकों का योगफल बराबर आपका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो शून्यक जो आपका है वो आपका 7 था, और यानी अल्फा जो आपका है 7 है और बीटा है -5, ठीक ना, 5 है। अब देख लीजिए, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो अल्फा का मान 7 है, बीटा का मान -5 है, 7 पे से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब देख लीजिए, px बराबर कितना माने हैं ax स्क्वायर, द्विघातीय बहुपद के व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। जहां a को आप क्या कर दीजिए, कॉमा कर दीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर और हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, इनटू x हो गया, और ये हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान दे देना है कि a के a आपका आ जाएगा x स्क्वायर के x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाले हैं कितना 2, कितना 2, ध्यान दे देना है 2x, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -35, ठीक है, 35 आ गया, ठीक। अब जरा ध्यान दे दीजिए, अब इसमें अगर लिख देते हैं प्रश्न से, ठीक है ना, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं कि p बराबर 0 p0 बराबर 70, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं, ठीक है ना, जहां जहां आपका x है वहां 0 डाल दिए, तो 1 के ये हो जाएगा आपका x तक चल जाएगा, 0 स्क्वायर है 2x, इस तरह आपका कितना चल जाएगा 0 चल जाएगा, और 35 के 35 का बराबर कितना चल जाएगा 70। तो ये आप सब आपका 0 हो जाएगा, ये खाली आपका 35 बचेगा, तो यहाँ जाएगा -35a, और 70 के 70 a बराबर निकाल देंगे तो कितना जाएगा 70 बटा -35, ठीक है ना, 35 दूनी 70 -2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान दे दीजिए, ठीक। अब इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट यही है, तो लिख देना है कि समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका ये था, यहाँ चल जाएगा a तक कितना -2 चल जाएगा, यहाँ कर देंगे -2 x स्क्वायर -2x -35, ठीक है। गुना करेंगे तो आया जाएगा -2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x, और 35 दूनी आपका 70 माइनस आपका प्लस, ये आपका द्विघातीय जो है द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया, तो आंसर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है।